परमेश्वर ने कहा हम में से कुछ लोग वुंडेड है, वुंडेड, हालेलुया, वुंडेड, जख्मी, घायल, करेक्ट वर्ड है घायल, हालेलुया। कभी कभी हम में से कुछ लोग घायल है और जरूरी नहीं है हर बार जब आप घायल हो तो आपको बाहर से दिखे, हालेलुया। कुछ लोग पूरी जिंदगी बाहर से घायल नहीं होते, कुछ लोग पूरी जिंदगी अंदर से घायल होते हैं, हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर ने कहा घायल लोगों को, आमीन, मैं इस उपवास में फ्री करने जा रहा हूं, हालेलुया, घायल लोगों को, आमीन। आज आप वचन को ध्यान से सुनेंगे, उसे रिसीव करेंगे तो जाने से पहले, आमीन, आप अपने घावों से उभरने जा रहे हैं। उपवास के पहले दिन एक लड़का फर्स्ट सर्विस में आता है, वो आया, आमीन, और वो बहुत परेशान था, बहुत ज्यादा, आमीन, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ, उसके साथ कुछ गलत हुआ। वो अपने माँ बाप से नहीं कह सकता, वो अपने परिवार से नहीं कह सकता, वो मेरे साथ उपवास में बैठा, आमीन, वो मेरे बगल में बैठा, उसने मेरे से बातचीत करना शुरू किया। उसने कहा पास्टर आई एम वुंडेड, मैं घायल हूँ, आमीन, क्योंकि मैं सह नहीं पा रहा, रात को सो नहीं पा रहा, मैं परेशान हूँ, आमीन, क्योंकि मैं अपना दर्द किसी को बता नहीं पा रहा हूँ, मैं किसी को बोल नहीं सकता, मैं अपने परिवार को नहीं कह सकता, आमीन, मैं अपने आमीन दोस्तों को नहीं कह सकता, समझाने के लिए कोई नहीं है पास्टर, मैं अंदर से घायल हूँ क्योंकि मैंने धोखा खाया है, आमीन, और मैंने धोखा ऐसा खाया कि मैं उसके बारे में बता भी नहीं सकता, वैसा धोखा मैंने खाया है। आप बताइए पास्टर मैं क्या करूं? मैंने बोला मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिना बताए तू सही जगह पे आ गया है और तू सही काम कर रहा है। उपवास का पहला दिन था, आज पहले आराधना के बाद जब वो जा रहा था मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा वो बाहर खड़ा था, मैंने उससे पूछा कैसे लग रहा है, आमीन, कैसा लग रहा है, तेरा घाव सब कहाँ है? तो उसने मुझे एक लाइन बोला, पास्टर अब घाव नहीं, अब सिर्फ निशान रह गया है और वो भी चला जाएगा पास्टर, वो भी चला जाएगा। आज मैं आपको बता रहा हूं, हम सब घाव है, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ घाव है। वी आर वुंडेड, किसी ने हमारे साथ धोखा किया, या कोई एक्सीडेंट हुआ, या हमारे ऊपर कोई बीमारी हुई, क्या हमारे ऊपर कोई कठिनाई आई, या हमारे पति ने हमारे साथ गलत किया, या पत्नी ने किया, या बच्चों ने किया, या परिवार ने किया। हम बाहर से तो मुस्कुराते हुए चेहरे दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हमारे अंदर घाव है। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं, आमीन, इस कलीसिया में मेरे को नहीं लगता कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बिना घाव के यहाँ पे आया, घायल के बिना कोई इस कलीसिया में नहीं आया। कुछ तो आपने सहा जिसके कारण आप ICM में आए हैं, हालेलुया। तो इसके लिए अपने बगल वाले को देखिए, आपको घायल व्यक्ति नहीं दिखेगा, आपको प्रेज़ द लॉर्ड वो व्यक्ति दिखेगा जो घायल होने के बावजूद भी खुदा को छोड़ा नहीं है और खुदा में टिक कर खड़ा रहा है, हालेलुया, आमीन। घायल, हम में से कई लोग ऐसे ऐसे कठिनाई से गए जो हम बाहर बताना पसंद नहीं करते, हालेलुया। और परमेश्वर भी खुद यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे कारण क्या हूं, घायल हुआ हूं। जब आप एक व्यक्ति को देखते हैं जो गलत कर रहा है, हमारा पहला रिएक्शन ये होता है कि वो सामने वाला गलत कर रहा है। जब आप एक शराबी को देखते हो, आप एक आमीन सिगरेट पीने वाले को देखते हो, आप एक व्यक्ति को देखते हो जो गलत कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो गलत इसके लिए कर रहा है क्योंकि वो गलत है। नहीं सर, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति जो गलत कर रहा है या ले रहा है वो गलत है। हो सकता है उसके जीवन में कुछ ऐसा घटा हो जो वो जता नहीं पा रहा और वो बता नहीं पा रहा। काफी बार जब उन लोगों से हम मिलते जो निराश होते या गुस्सा होते, जरूरी नहीं है उसे गुस्सा करना अच्छा लगता है, शायद निराशा उसके जीवन के अंदर है, शायद वो कुछ ऐसी चीजों से गुजरा वो जो आपको बताना नहीं चाहता। और जरूरी नहीं है हर आदमी आके आपको ये बताए कि वो क्या गुजर रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि आपको किसी भी इंसान को बताने की जरूरत नहीं है आप क्या गुजर रहे हैं, हालेलुया। क्योंकि हम लोगों को बाहर से देखते और हम सोचते कि यार कोई बात नहीं यार, ये मेरी तरह नहीं तो ये पापी, ये मेरी तरह नहीं तो ये पापी है, हालेलुया। खुदा ने कहीं ये नहीं बोला तेरी तरह बनना है, खुदा ने बोला मेरी तरह बनना है, हालेलुया। तेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से तेरी तरह वो हमें धर्मी ना भी हुआ, अपने बाप की तरह दिखता है, चलता है, बोलता है, रहता है, दिल वैसा काफी है, हालेलुया। हमने एक रूल बना दिया और वो रूल पता है क्या है? तुझे मेरी तरह दिखना नहीं तो तू मसीह नहीं है,
हालेलुया। तुझे मेरी तरह दिखना नहीं तो तू मसीह नहीं है। अगर तू मेरी तरह नहीं दिख रहा, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन। हालेलुया। हाँ, तूने बाइबल क्या किया, आमीन, जागीर में खरीद लिया है साइन करके। ये तेरा बाइबल नहीं है, ये खुदा का कलाम है। आमीन। और कई लोग मसीह को क्यों छोड़ देते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं, लोग मसीह को नहीं छोड़ते, लोग मसीह के कलीसिया को छोड़ देते हैं। आप जानते क्यों छोड़ देते हैं? आमीन। पिछले दिनों में एक बहन यही छतरपुर से आई, हमारे उपवास का 5वां दिन था, 5th डे, और आप विश्वास नहीं करोगे, वो पिछले 6 महीने से हमारा लाइव देख रही है, 1.5 महीने से नंबर ट्राई कर रही है, और वो आना चाहती है पर आ नहीं पाती, और 1.5 महीने से वो आने की कोशिश कर रही है पर आ नहीं रही। पिछले हफ्ते वो आई, वो इधर तक आई, लेकिन भटक गई, वो चली गई। दूसरी बार फिर आई, उसको परमेश्वर बार बार बोल रहा जाओ, वो फिर आई, तो यहां पे दरवाजा बंद पड़ा हुआ था। मंडे का दिन है, उसे तब भी हिम्मत नहीं आ रही। एक दिन वो बहुत टूटी हुई, परेशान, रो रही है, तो इस फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे वो बहन आती है, आमीन, और वो क्या करती है, वो आके इधर बैठ जाती है। जब हमारा सेशन खत्म होता है, मैं उस बेटी के पास जाता हूं, उस बहन के पास जाता हूं, मैं उसके साथ बैठता हूं, और उसको 1 मिनट नहीं लगा प्रियो, उसको 1 मिनट नहीं लगा, अपनी कहानी की शुरुआत में उसके आंसू इतने बड़े बड़े गिर रहे हैं। आमीन। बाहर से देखा जाए तो उसके अंदर कोई कमी नहीं है, बाहर से देखा जाए तो वो सक्षम है, बाहर से देखा जाए तो वो ताकतवर है, बलवंत है, सब कुछ है, पर वो रो रही है। मैंने पूछा सिस्टर व्हाट हैपेंड, और बोला पास्टर अरुल, अप्रैल 17 ईस्टर का दिन सब लोग यीशु के जी उठने का आमीन आनंद मना रहे थे, मैंने अपनी 3 साल की बेटी को सफदरजंग हॉस्पिटल में खो दिया। और उसका सवाल मुझसे, पास्टर अरुल, मैं अपनी बेटी को चर्च छोड़ के गई, अपने चर्च छोड़ के गई, और मैं आई और मैं कलीसिया में बैठी और मैं दूसरे लोगों के साथ आराधना कर रही हूं, सब लोग जश्न मना रहे, पर मेरे अंदर आग लग रहा है क्योंकि मेरी बेटी वेंटिलेटर पे है। मीटिंग जब खत्म हुआ तो मुझे कॉल आया, पास्टर अरुल, मेरी बेटी अब इस दुनिया में 3 साल की, 3 years। उन्होंने बोला मैं क्या बोलती, मैं क्या कहती, बच्चे को, उन्होंने कहा पास्टर अरुल मैंने आमीन बच्चे को आमीन फ्यूनरल किया, सब किया। उन्होंने बोला एक व्यक्ति नहीं आया मेरे घर में परमेश्वर का एक वचन बताने, पर बहुत लोग ये बोलने आए शायद तेरी कमी की वजह से तेरी बेटी चली गई। बोला सब ये बोल रहे मेरी कमी है, इसके लिए मेरे घर पे ये मेरी बच्ची मुझसे छीनी गई। मैंने उस बहन से बोला अगर ऐसा ही है तो यीशु की मां के सामने यीशु का आमीन 33वें साल में मृत्यु हो गया, यीशु का कमी नहीं था, आमीन उसकी मां का कमी नहीं था कि यीशु का मृत्यु हुआ। पिता परमेश्वर की महिमा के अनुसार, समय के अनुसार आमीन उसको वापस बुला लिया गया। हालेलुया। बिखरे हुए लोगों को और तोड़ने के लिए नहीं बुलाया है हमें टूटे हुए लोगों को और नीचे करने के लिए नहीं बुलाया है हमें। अरे अगर कोई टूटा है उसे दबाने के लिए नहीं, उसे उठाने के लिए, उसे गले लगाने के लिए, उसको बोलने के लिए कि कोई बात नहीं, इससे भी बेहतर आ रहा है, इससे भी अच्छा होगा। हालेलुया। वो कल भी आई, वो आज सुबह भी आई। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जाते वक्त वो अपने हस्बैंड को, उनके हस्बैंड आपको पता है क्या करते हैं, बत्रा हॉस्पिटल के सिमेट्री में आमीन पिछले 20 दिन से आमीन उस शरीर के सामने जाके बैठे, क्योंकि सवाल बहुत है, लोग कह रहे तुम्हारा पाप है, तुम्हारा पाप है, तुम्हारा पाप है। मैं बोलता हूं प्रियो, दूसरों का पाप दिखाने से पहले बहन फोन बेटा बंद करके रखना। हालेलुया। आमीन। दूसरों का पाप दिखाने से बढ़िया है
हालेलुया, खुदा का उद्धार दूसरों को दिखाओ। दूसरों की कमी दिखाने से अच्छा है दूसरों का प्रेम। आमीन। यीशु का प्रेम दूसरों को दिखाओ। हालेलुया। उसे एक मौका तो दो, उसे कहो तो कोई बात नहीं, मैं भी गिरा हुआ था, मैं भी पाप में था, मैंने भी गलती किया है, लेकिन बाहें खोलकर आज भी मेरे लिए यीशु है। हालेलुया। आमीन। किसी को बोलो, देख के खुदा में माफी है।